पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी जी जुड़े हुए हैं। शेट्टी साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, कोरोना 1 साल से हमारे देश में है, पूरे विश्व में है। 3 महीने पूरे देश को बंद कर दिया घरों में, धीरे धीरे अनलॉक चालू हुआ। आज 1 साल के बाद भी हम सिस्टम में क्या इजाफा कर पाए कि आज भी कोरोना के लिए लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। अमरावती में 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया, संपूर्ण लॉकडाउन आंशिक तौर पे शुरुआत हो चुकी है। हेलो जी नहीं, देखिए, कोरोना के बारे में गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइंस है उसका सभी लोगों ने मिलकर पालन करना चाहिए और मैं मानता हूं कि पूरे देश भर में लोगों ने इसका पालन किया है। महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर पालन किया है जी। लेकिन पता नहीं दिल्ली जैसे जगह पर, जहां पर मुंबई से भी बदतर हालात है कुछ झोपड़पट्टियों का जी, लेकिन वहां पर कोरोना बहुत जल्दी कंट्रोल में आ गया और मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहा है ये पता नहीं चल रहा है जी। लेकिन मैं आशावादी हूँ। मैं मानता हूँ कि वापस लॉकडाउन की स्थिति महाराष्ट्र में न आए और अभी तो डॉक्टर भी एक्सपर्ट हो गए दवा कौन सा देने का, किस प्रकार का देने का। लोगों का भी थोड़ा मनोबल बढ़ा है। पहले तो डर जाते थे, कोरोना हुआ है ऐसा पता चलते ही लोग डर जाते थे जी जी। और 10 प्रकार की परेशानियां खड़ी हो जाती थी लेकिन अभी थोड़ा परिस्थिति बदली है। मैं मानता हूं कि संभालना चाहिए। बहुत न डर कर भी काम नहीं चलेगा लेकिन बहुत ज्यादा डरने से भी काम बनने वाला नहीं है और मैं मानता हूं कि सरकार पूरे चीजों का जायजा लेने के बाद में ही कोई कड़क निर्णय करने का काम करेगी। बहुत जल्दी अभी लॉकडाउन छोड़ेगा नहीं, देश एक दिन डाउन हो जाएगा। ये कोई प्रगतिशील देश के लिए अच्छी बात नहीं है और मैं चाहूंगा महाराष्ट्र सरकार ने पूरे देश का सर्वे करना चाहिए। बाकी के सारे राज्यों में जितना महाराष्ट्र में कड़क लॉकडाउन हमने चलाया उतना कड़क लॉकडाउन बाकी के सारे राज्यों में नहीं था। यूपी जैसा इतना बड़ा प्रदेश है लेकिन वहां पर ज्यादा लोग मरे भी नहीं और केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़े नहीं, तो उसका कारण है ये थोड़ा हमको पता भी करने की आवश्यकता है। क्या कहीं सरकारी मशीनरियों का फेलियर बताएंगे महाराष्ट्र में या केंद्र सरकार में? उत्तर प्रदेश में स्थिति कंट्रोल में है या वहां पे जांच कम हो रही है या महाराष्ट्र में जांच ज्यादा है? मेरे मन में कभी कभी बात आता है कि मैं हमेशा जी को चिट्ठी लिखूंगा, जिस तरह से आपने दिल्ली को कंट्रोल कर लिया वैसे महाराष्ट्र को एक बार आप आकर मदद करो और इसको कंट्रोल करो। लेकिन फिर वो पॉलिटिकल झगड़ा शुरू हो जाएगा, इसको मैं उस झगड़े में पक्का नहीं हूँ। लेकिन दिल्ली कैसा कंट्रोल हो गया इसके बारे में तो कम से कम महाराष्ट्र के कुछ लोग जाकर देखे हुए। राजेश टोपे जी से मैं कहूंगा आप जाइए, हर्षवर्धन साहब को मिलिए, केजरीवाल जी को मिलिए, दिल्ली में कैसा इतना एकदम कंट्रोल आ गया। तो एक दूसरे का देखकर हमको सिस्टम को चलाने में क्या दिक्कत क्या होती है? जहाँ पर अच्छा है, लोगों का फायदा होगा, राज्य तेजी से आगे बढ़ेगा तो उसमें दिक्कत क्या है? सब अमरावती में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लग चुका है। मुख्यमंत्री 7 बजे आने वाले हैं। मीडिया से खबर आ रही है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में बीएसटी बस, एसटी बस और मेट्रो ट्रेन पर पाबंदी लग सकती है और संभवतः लोकल ट्रेन भी रोकी जा सकती है। क्या ये देश हित के लिए, इकोनॉमी के लिए, मुंबई में कारोबारियों के लिए ये हितकर होगा? बिल्कुल हितकर नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि एक बहुत महीनों के बाद में हमने धीरे धीरे करके सब लॉकडाउन उठाया है और फिर एक बार लॉकडाउन के लिए हम जाते हैं तो फिर बहुत लंबा समय लगेगा इसमें। और कोरोना ये कोई एकदम 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ऐसा किसी ने मान के चलने का कोई कारण नहीं है। ये चलता रहेगा लेकिन प्रिकॉशन लेना चाहिए। डॉक्टरों का और दवाइयों का और हॉस्पिटल की व्यवस्था पर्याप्त अगर हम रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ ठीक ठाक होता है। इसलिए लॉकडाउन करने के बजाय व्यवस्था करनी चाहिए सरकार ने और डॉक्टरों के माध्यम से घर घर में इसका उपाय जाकर भी बताएंगे। तो देखिए, मोदी जी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया तो एक सिस्टम के माध्यम से इतने बड़े पैमाने पे लोगों को वैक्सीन देने का काम किया। फर्स्ट फेज हो गया, अभी सेकंड फेज स्टार्ट कर रहे हैं, समझो कुछ जगह पर हुआ भी होगा। तो ये कोरोना के बारे में भी गाइडेंस घर घर में जाकर हम लोगों को दे तो इससे एक बहुत बड़ा लाभ हो सकता है लोगों को। जी सब दवाइयां तो बहुत सस्ती हो गई अभी। शेट्टी साहब एक सवाल ये है कि लॉकडाउन तो केंद्र सरकार के कहने पे लगा। पहले लॉकडाउन लोग घरों में कैद रहे,
लोगों की रोजी रोजगार बंद रही, कमाने नहीं दिया गया, लेकिन सरकार ने उसके लिए कोई सहूलियत नहीं दी। सरकार घरों में कैद कर दी, हमारे रोजी रोजगार कमाने का रास्ता बंद कर दिया, लेकिन कोई सहूलियत नहीं दी, न तो फीस में, न तो बिजली के बिल में, किसी भी तरीके से कोई सहूलियत सरकार ने नहीं दी। देखिए, मैं पहले दिन से, मुझे जो जानते हैं पहचानते हैं उनको मालूम है, मैं बहुत ही पॉजिटिव बातें करता हूं हमेशा। मैं तो पॉलिटिकल बात करता नहीं हूँ। सरकार किसी की भी हो, पूरे साल भर में आपके पास पैसा कितना आता है वो खर्चा करने का हिसाब किताब होता है, और हम लोग राज्य और देश को चलाते हैं जी। कोई भी राज्य के पास सरप्लस बजट नहीं होता है, केंद्र सरकार के पास भी सरप्लस पैसे नहीं है। अब ये जितने खर्चे किए हैं, आपकी जानकारी के लिए, कर्जा निकाल कर खर्चा किया है। ये आने वाले दिनों में हमको फेडना है। बैंकों में से पैसा लेकर ये सारा मेडिकल के सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर में, सभी सेक्टरों में पैसा डाला गया है। उसका ब्याज कितना साल का भरना पड़ता है वो भी आपको मालूम है। और सरकार जो ब्याज भरती है वो जनता का ही पैसा टैक्स के माध्यम से जो आता है, जो डेवलपमेंट विकास के काम के लिए पैसे लगाने होते हैं, वो सारे पैसे ब्याज में जाते हैं। इसलिए सरकार के पास से बहुत सारे बातों का अपेक्षा करना ये कोई उचित नहीं है। दूसरा, आपने बताया कि स्कूल का फी भी माफ नहीं किया। कैसे माफ करेंगे आप मुझे बताइए? सब लोग ने कोऑपरेट करना चाहिए ना सिस्टम को। आपके स्कूल के जितने स्टाफ है उनको तो आपको पगार देना है, आपको असेसमेंट टैक्स भरना है। खाली लाइट का, अगर लाइट का बिल अगर खपत नहीं हुई है तो उसका थोड़ा आपको बिल कम होगा। उसके बारे में भी सरकार ने क्लैरिफिकेशन किया है कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के लोग बैठो साथ में, जितना स्कूल का पैसा खर्चा कम हुआ है वो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लो। वो करेंगे, अभी तो सब कुछ खुला ही नहीं है। उसका गाइडलाइन तो दिया ही है। अगर नहीं करेंगे स्कूल के लोग तो लोग जाएंगे कोर्ट में, फिर उसका आदेश आएगा, वो सब होते रहेगा। लेकिन किसी ने ये अपेक्षा करना कि सर हम लोग देखिए, सरकार ने 8 महीने लोगों को, जो गरीब लोगों को राशन देने का काम सरकार ने, केंद्र सरकार ने किया ना। भगवान ना करे आने वाले दिनों में इस प्रकार की मुसीबत और आए, लेकिन आता है तो लोगों को जिंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो भी व्यवस्था लगती है वो तो केंद्र सरकार दे रही है ना जी। वो तो केंद्र सरकार दे रही है। सरकार ने कुछ भी नहीं किया है ऐसा कहना कोई ठीक नहीं होगा जी। लेकिन साहब, महाराष्ट्र के आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग 25% छात्रों ने फीस नहीं भरने की वजह से बोर्ड के फॉर्म नहीं भर पाए, नहीं भरने दिया गया। बारे में भी सरकार, उसके बारे में केंद्र की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार ने भी बहुत क्लियर कट बात कही है। कोई भी बच्चा अगर फी नहीं भरता है तो उसको स्कूल में से निकाला नहीं जाएगा, एक क्लियर कट बात कही है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्कूल के लोग शरारत करते होंगे तो थोड़ा आपने लड़ना चाहिए, स्वयं ने भी लड़ना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए। आपके नगर सेवक है उसका मदद लीजिए, आपके एमएलए है उसका मदद लीजिए, मदद लेना चाहिए। आप घर पे बैठेंगे तो कैसा चलेगा? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शेट्टी साहब। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं तो बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन मैं उत्तर मुंबई का नेता हूँ। उत्तर मुंबई में अगर किसी भी स्कूल के लोगों ने, किसी ने पैसा नहीं भरा इसलिए उनके बच्चों को अगर स्कूल में जाने से रोका होगा तो सभी पालकों से मेरा निवेदन है, आप वो स्कूल में जाइए, वहां पर धरने पर बैठिए, मुझे फोन करिए, मैं आऊंगा वहां पर। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शेट्टी साहब। अमरावती में लॉकडाउन लगा, अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन की स्थिति बनती है, जैसा कि और सामंत जी ने कहा कि अगर स्थिति होगी तो लग भी सकता है, अगर लॉकडाउन लगेगा तो आप क्या कदम उठाएंगे महाराष्ट्र में? आप उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद हैं। देखिए, सरकार अगर लॉकडाउन लगाती है तो सरकार सोच समझ के लॉकडाउन लगाएगी, और सरकार लॉकडाउन लगाती है तो उसका हमको सम्मान करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर आज मुंबई में 800 प्लस केस हुआ, 1000 होगा, 1200 होगा, बढ़ते जाएगा तो फिर उसका कोई ना कोई व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। आखिर सरकार को कोई शौक तो नहीं लॉकडाउन करने का। आपको मेरे जान माल की रक्षा के लिए सरकार करती है, तो लॉकडाउन अगर सरकार करती है तो उसका हमको सम्मान करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने कोई पॉलिटिकल धरना झगड़ा बिगड़ा करने का कोई आवश्यकता नहीं, तो जनता ने भी उसको सहयोग करना चाहिए। इसलिए मैं उसके बारे में कोई बहुत हार्ड टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। देखेंगे, वी विल वेट एंड वॉच। लेकिन मैं चाहूंगा, सरकार से अपील करूंगा कि आप पूरा जायजा लेने के बाद में लॉकडाउन करिए, क्योंकि बार बार लॉकडाउन ये देश को परवड़ेगा नहीं, लोगों को परवड़ेगा नहीं। और फिर एक बार अगर आप लॉकडाउन में जाते हो तो उसको खोलने के लिए बहुत समय लगेगा। इसलिए लगाने के पहले 3 बार सोचकर सरकार ने लगाना चाहिए। अगर सरकार लगाती है तो हमको उसको मानना भी चाहिए। हमको शेट्टी साहब, जनता के कारोबार को बंद कर देने से क्या कोरोना जाएगा? रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, किसान आंदोलन में लाखों लोग